ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ईशा को शक होता है आरब पर, क्योंकि उसको फ़ोन कॉल जैसे ही आता है वो घर से निकल जाता है। और जैसे ही वो घर से निकलता है तो ईशा भी उसका पीछा करती है। उसका पीछा करते करते जैसे ही वो पहुंचती है, वो खिड़की में से जाके देखती है तो आरब शराब पी रहा होता है। और इस बात का आरब को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ईशा मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच चुकी है। जैसे ही वो आरब को बाहर बुलाती है तो वो फ़ौरन बाहर आता है, लेकिन जेब में शराब की बोतल छुपा लेता है। और जैसे ही बाहर आता है तो उसे कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके जेब से शराब की बोतल निकाल लेती है। तब आरब उसे कहता है कि ये मेरी नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास हो जाता है। वो अपनी बहन से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। और अगले ही सीन में आप लोग ये भी देखेंगे कि आरब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी बहन के पास जाता है, रो रो कर उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा और ना ही आप लोगों को धोखा दूँगा और ना ही आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश करूँगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ ये आकाश की वजह से हुआ। ईशा भी जाती है सूरज के पास और सूरज से कहती है कि हम दोनों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आकाश ने मेरे भाई को शराब पे लगाया हुआ है ताकि वो हमारे खिलाफ प्लानिंग कर सके। तो सूरज उसे कहता है कि इसमें गलती तुम्हारे और तुम्हारे भाई की है। ईशा उसे कहती है कि किसी भी तरीके से हमने अब आकाश से बदला लेना है। तो सूरज कहता है कि आरब की मेरे साथ बात कराओ। आरब जैसे ही सूरज के पास आता है तो सूरज उसे कहता है कि अब जैसे मैं तुझे कहता हूँ तुमने बिल्कुल वैसे ही करना है ताकि आकाश को शक ना हो। तब आरब उसे कहता है कि मैं आकाश से अब बदला लेकर रहूँगा और उसको सारी दुनिया के सामने ज़लील करके रख दूँगा। तब ईशा उसे कहती है कि तुमने हमारे खिलाफ़ कोई कदम अब नहीं उठाना और जैसे हम कहते हैं तुमने बिल्कुल वैसा करना है। तब आरब कहता है आप लोग जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, आकाश की एक भी बात नहीं सुनूंगा। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आरब फिर से शराब पीने लग जाता है। और जैसे ही आरब को फ़ोन आता है तो ईशा को शक होता है। ईशा उसके पीछे जाती है और उसके पीछे जाके देखती है तो वो किसी कमरे में घुस जाता है और ईशा खिड़की में से उसको देख लेती है। खिड़की में से जैसे उसे देख रही है तो वो शराब पीता है। वो बाहर से आवाज़ देती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो अपनी जेब में शराब की बोतल छुपा लेता है और शराब की बोतल ईशा को पता चलती है उसकी जेब से निकालती है। तब आरब उसे कहता है कि ये मेरी नहीं है। फिर ईशा जाती है सूरज के पास। सूरज से कहती है कि मेरा भाई बाज नहीं आ रहा शराब पीने से। सूरज उसे कहता है कि ये सब कुछ आकाश ने किया है, उसी ने उस काम पे लगाया हुआ है। ईशा को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर ईशा आकाश को किसी से बात करते हुए सुन लेती है। फिर उसको सारी बात समझ आ जाती है कि वो अरब को अपनी तरफ खींचकर हम दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा करना चाहता है। आरब को भी अब इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये सब कुछ आकाश ने किया मुझे ईशा और सूरज के ख़िलाफ़ करने के लिए, ताकि वो दोनों किसी तरीके से अलग हो सके। और अब आरब को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ईशा और आकाश की जो शादी है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामा है। उसको सारे खेल का समझ लग जाता है। तब वो ईशा के पास जाता है और ईशा से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आकाश के पीछे लग के आप लोगों के ख़िलाफ़ जो जो चालें चली थी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन हमने अब मिलकर आकाश को सबक सिखाना है। आप सूरज से कह दें कि एक दफ़ा मुझसे बात करने, क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है, मुझसे बात नहीं करना चाहता। अब हमने चुन चुन कर आकाश से बदले लेने हैं। जिस तरीके से उसने मेरा इस्तेमाल किया, उसी ने मुझ पे ये शराब की आदत डलवाई थी और उसी ने मुझे बार बार बुलाया था अपने घर ताकि मुझे शराब पिला सके, और शराब के नशे में उसने मुझसे बहुत गलत काम करवाए हैं।